और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव का बीजेपी के लिस्ट पर प्रहार। जो बीजेपी की लिस्ट सामने आई उसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैनपुरी से जयवीर सिंह हार मान चुके हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा, मेरठ में बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। कैसरगंज से किसे टिकट दे रही है बीजेपी? यूपी में इंडिया जीतेगी सबसे ज्यादा सीटें, यह दावा कर रहे अखिलेश यादव। तो बीजेपी की जो हाल ही में इस लिस्ट को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और सीधा कह रहे हैं कि मैनपुरी से जयवीर सिंह हार मान चुके हैं। कैसरगंज से कौन है बीजेपी का बताओ? नहीं ऐसा है, हम तो बदल रहे हैं। चलो ठीक है, विरोध तो नहीं हो रहा है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है। अब कोई दूसरा लौट के नहीं आ पाएगा जहां प्रचार करने हम लोग जाएंगे। जनता समाजवादियों पर भरोसा करती है, इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी कुमार गौरव और अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कुमार गौरव हैं। कुमार गौरव, इस लिस्ट को देखकर क्या आकलन लगा रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो तंज कस रहे हैं कि यूपी में इंडिया ही सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। देखिए जाहिर तौर पे सभी राजनीतिक दलों को अपनी जीत की उम्मीद रखनी चाहिए और अगर वो उम्मीद नहीं रखेंगे तो कार्यकर्ताओं में हिम्मत कहां से आएगी, वो जमीन पे कैसे उतरेगा। तो ये रणनीति जो है अखिलेश यादव की ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम राजनीतिक दल जो चुनाव हारते या जीतते हैं सभी ये दावा चुनाव से पहले, काउंटिंग से पहले करते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे आज जो सूची जारी हुई है उसमें आप कह सकते हैं कि चंडीगढ़ से किरण खेर, चूंकि लंबे समय से वो बीमार चल रही हैं और संसद की कई कमेटियों से भी उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। उनकी जगह बीजेपी ने दूसरे सांसदों को मौका दिया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब था, तो उनका टिकट कटना तय था। किरण खेर की जगह संजय टंडन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आसनसोल जो भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को दिया गया था टिकट, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था। हालांकि बाद में उन्होंने एक बार कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस सीट से लड़ेंगे ये उन्होंने नहीं बताया था। तो अब ये साफ है कि वो बीजेपी के टिकट पे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। एस अहलुवालिया जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको बीजेपी ने एक बार यहां से मौका दिया है। इलाहाबाद सीट से नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट तय माना जा रहा था कटना, क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के समय काफी एक तरह से कह सकते हैं कि पार्टी की लाइन से अलग जाकर वो कई बार बात करती हुई सुनी गई थी और इसलिए ये तय था कि इलाहाबाद की सीट उनसे छीन ली जाएगी और नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा गया है। केसरगंज की जो बात लगातार हो रही है, बृजभूषण शरण सिंह काफी मजबूत माने जाते हैं अपने इलाके में, लेकिन पहलवानों वाला जो मामला हुआ था वो पूरा मामला उनके खिलाफ था। इस वजह से बीजेपी शायद अभी फिलहाल बचना चाह रही है, लेकिन उस जगह पे केसरगंज की सीट पे बीजेपी को बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है जो कि विन को पक्का करे, जीत को पक्का करे। इसलिए उनके परिवार के लोगों के नाम पे भी विचार चल रहा है। इस बीच कोर्ट में भी कुछ मामला है और 18 तारीख के आसपास उस पर कुछ फैसला आने की उम्मीद है। हो सकता है कि उसके बाद केसरगंज की सीट पे पार्टी विचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस सीट पे पार्टी फंसी हुई है कि बृजभूषण शरण सिंह को उतारना है या नहीं, तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि उस सीट पे कई नाम पे चर्चा है। और लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया होती है किसी भी राजनीतिक दल की, जो वो जिसे टिकट देता है वो जीत कर आए, ये 100% श्योरिटी चाहती है बीजेपी। इसलिए उस सीट पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आज जो 8-9 सीट जारी हुए हैं, इसके बाद इसे लेकर इसके बाद 20 से 22 सीटें और बचती है जिसपे बीजेपी को अपना उम्मीदवार देना है, क्योंकि 450 के आसपास सीटों पे इस बार बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार रही है। बिल्कुल, एक सीट को लेकर किस तरह से चिंतन मंथन यहाँ पर बीजेपी कर रही है हम लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन अशोक, जिन सीटों का जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव कर रहे हैं, मैनपुरी हो गई, सहारनपुर, मेरठ या कैसरगंज, वाकई बहुत बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए इस बार यहाँ देखिए, दरअसल मैनपुरी की जिस सीट का जिक्र अखिलेश यादव ने किया है, वहां से उनकी पत्नी डिंपल यादव सिटिंग सांसद भी हैं और इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर वहां से वो चुनाव लड़ भी रही हैं। उनका लगातार चुनाव प्रचार देखा भी जा रहा है। अब पिछली बार जब इस सीट पर उपचुनाव हुआ था तो जयवीर सिंह को इस लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उस बार भी समाजवादी पार्टी ने वहां से जीत हासिल कर ली थी और उस वक्त भी ये कहा गया था कि समाजवादी पार्टी की एकता की वजह से वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। आपको ध्यान होगा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जब विवाद की जो बातें थी वो समाप्त हुई, तो उस वक्त मैनपुरी चुनाव का
जिम्मा भी शिवपाल यादव को सौंपा गया था और उसके बाद जब दोनों नेताओं ने एक साथ मंच संभाला और उसके बाद पूरी ताकत परिवार की तरफ से, पार्टी की तरफ से लगाई गई, तो वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, यानी कि डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद चुनी गई। अब इस बार जयवीर सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं, उनको वहां से टिकट दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी बहुत दिनों से बहुत सारे नामों पर मंथन भी कर रही थी कि वहां से किसको चुनाव लड़ाया जाए। आपको ध्यान होगा कि कल देर रात अपर्णा यादव ने भी मीडिया से बातचीत की थी और उनसे जब पूछा गया था कि आपके मैनपुरी से भी चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो उन्होंने कहा था कि वो बड़ों का आदर तो करती हैं लेकिन पार्टी के उद्देश्य से वो अलग नहीं है। तो अब चूंकि जयवीर सिंह को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया है, तो ये माना जा रहा है कि वहां की लड़ाई भी बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया की पत्नी होंगी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह होंगे। दूसरी बात जो अखिलेश यादव ने कही कि मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर जिन सीटों का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच अंतर्कलह देखने को मिल रही है, तो आपको ध्यान होगा कि जब मुरादाबाद की सीट पर टिकट बदला गया था, रामपुर सीट को लेकर विवाद हुआ था, तो उस वक्त बीजेपी ने बहुत जबरदस्त घेरेबंदी समाजवादी पार्टी की। बिल्कुल, और ये कहें कि वही घेरेबंदी करने की कोशिश जो है इस वक्त अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।